व्हाट इफ आई टेल यू कि इंडिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी एक्चुअली सबसे चूतिया कंट्रोवर्सी है। बड़ी इसलिए क्योंकि तीनों ही वेल एजुकेटेड है, एंड चूतिया इसलिए क्योंकि तीनों ही अपने आप को साबित करने में बहुत चूतिया कर चुके हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी इस वीडियो से, जहां संदीप महात्मा जी एक बंदे को फिलोसफी का गलत ज्ञान दे रहे थे, क्योंकि अपनी फिलोसफी को सही साबित करने के लिए किसी और को पूरी तरह से गलत बोलना आई डोंट थिंक सही है। फिलोसफी इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग एंड लॉजिक, बट अकॉर्डिंग टू संदीप माहेश्वरी लॉजिक एक पॉइंट तक ही सीमित है, एंड ऑल्सो इंडियन फिलोसफी से क्वेश्चनिंग भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई सत्य है तो उसका प्रूफ भी होना चाहिए, एंड कोई ऐसी फिलोसफी जो बाकी और रिलीजन का भी एग्जिस्टेंस प्रूफ करती हो वो गलत कैसे हो सकती है। अगर कोई फिलोसफी प्रूफ एंड लॉजिक दे सकती है कि वन गॉड ही क्यों, तो वो प्रॉब्लम क्रिएटर कैसे हुए। बट इन बातों के पीछे संदीप माहेश्वरी का इंटेंशन क्या था ये बात सिर्फ वही जानते। बट एक बात मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि संदीप माहेश्वरी को इन चीज़ों के बारे में हाफ नॉलेज है। इस वीडियो पे श्वेताब गंगाधर ने एक रिएक्शन वीडियो बनाया था, एंड उनकी कुछ बातें संदीप जी को अच्छी नहीं लगी, एंड तब हमें देखने को मिला संदीप जी का क्राइंग फेस। देन संदीप जी कुछ पोस्ट करते हैं श्वेताब, बट इन द एंड ये दोनों अच्छे बच्चों की तरह मिलकर सुलह कर लेते हैं एंड वीडियो पोस्ट वगैरह डिलीट कर देते हैं। फिर आते हैं ये ब्रो, इन्होंने श्वेताब गंगाधर की रिएक्शन वाली वीडियो पर रिएक्ट कर दिया बस श्वेताब गंगाधर से पूछने के बाद। बट इनकी बात भी संदीप माहेश्वरी के नॉन लॉजिक माइंड को रास नहीं आई, एंड संदीप जी इनसे भी भिड़ गए। देन लिटरली संदीप माहेश्वरी जी कंटिन्यूसली प्रखर को पोस्ट एंड कमेंट सेक्शन में क्रिटिसाइज करते रहते थे, एंड एक्चुअली आज भी कर ही रहे हैं, एंड साथ ही साथ डिलीट भी कर देते हैं। बट अपने प्रखर भैया के सर पर भी स्क्रीनशॉट का आशीर्वाद है, एंड ये सारे पोस्ट इतने चूतिया से भरे कि अगर मैं तुम्हें ये पोस्ट शो करूँ एंड ना बताऊँ कि ये पोस्ट संदीप माहेश्वरी की है, तुम्हें लगा कि ये किसी 18-19 साल के अमीर बाप के रूड बच्चे ने लिखी है जो नहीं चाहता कि लोग उसके पॉइंट को जज करें, एंड ऑब्वियसली वो बच्चा जो महंगे लॉयर भी अपॉइंट कर सकता है। आई मीन संदीप माहेश्वरी लिटरली अपने पोस्ट में माफ़ी मांगते एंड सामने वाले बंदे पे लीगल नोटिस भी भेजते रहते, एंड जब उनसे पूछा जाए कि लीगल नोटिस क्यों भेज रहे हो, सो ही इज़ लाइक मैं तो डराने के लिए भेज रहा था, बहन जो कुछ भी। इन सबसे तंग आकर अपने प्रखर भैया ने कर दिया 2 करोड़ का केस संदीप माहेश्वरी पे। बस संदीप भैया भी चालाक थे, उन्होंने इंटरनेट पे कहानी फैला दी कि प्रखर ने श्वेताब के ऊपर 2 करोड़ का केस किया है, ऑब्वियसली विद सम इमोशनल टैग माय फ्रेंड। तुम संदीप माहेश्वरी को क्राइंग बेबी कहो या फिर क्राइंग बड़ा बच्चा, संदीप माहेश्वरी को पता है कि चैनल से पैसे ना कमाते हुए भी पैसे कैसे कमाना है। आई मीन जितना पैसा ये अपने चैनल से कमाते उससे ज्यादा की गुडविल मैं चैनल से पैसा नहीं कमाता ये क्या कमा रहे। अपने हेड सेशन में संदीप माहेश्वरी भी लाइक मैं अपने चैनल से इतना कमा लेता, वो कर लेता, मेरे इतने व्यूज आते, मैं 2-3 करोड़ कमा लेता अगर मेरे मोनेटाइजेशन ऑन होता तो करना। एंड इनका ये एटीट्यूड कि मैं मोनेटाइजेशन से नहीं कमाता, इस चीज का एटीट्यूड तुम्हें इनकी कई सारी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। जो व्यूज आ रहे हैं चैनल के ऊपर, टोटल जो नंबर ऑफ व्यूज होते हैं वो है करीब 7 करोड़। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो एंड बैनर में साफ लिखवा रखा ताकि सिंपैथी की भी गांड फट जाए। बट यू नो व्हाट, संदीप माहेश्वरी पूरे चूतिया भी नहीं है, क्योंकि जब उन्हें रियलाइज हुआ कि 100 पोस्ट करके भी कुछ होने का नहीं है तो भाई साहब श्वेताब को ही अपने सेशन में ले आए, एंड लिटरली पूरे सेशन में इमोशनल मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता तो माँ फ्रेंड ही बेचा जा रहा था। तुम वीडियो को कोई से भी टाइमलाइन से ओपन करो, तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि संदीप जी को इस बात की टेंशन नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने हार जाएंगे अपने फॉल्स क्लेम की वजह से। ही इज लाइक 2 करोड़ तो है, दे देंगे बेंचो। इस वीडियो के बाद हमारे सामने आया यूट्यूब के सबसे बड़े चूतिया हैशटैग सेव श्वेताब गंगाधर सेव यूट्यूब। बहन मुझे कोई लॉजिक बताओ सेव श्वेताब गंगाधर के पीछे। ओ सॉरी, लॉजिक तो होने ही नहीं चाहिए। इतना सब होने के बाद फिर आता है प्रखर ब्रो का रिप्लाई, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने केस संदीप माहेश्वरी पे किया था ना कि श्वेताब पे। सो इसका मतलब इस वीडियो का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए। बट अपने संदीप भैया वो छोटे बच्चे जो पत्थर को पत्थर, पानी को पानी, बर्गर को बर्गर प्रूफ कर सकते हैं। अपने संदीप माहेश्वरी वो छोटे बच्चे जो मास्टरबेशन को भी एक्सरसाइज प्रूफ कर देंगे। अपने संदीप माहेश्वरी वो छोटे बच्चे जो पेरेंट्स के सामने रोके कुछ भी खरीदवा ले, एंड जब वही छोटा बच्चा यूट्यूबर बनता है तो वो सेम चीज अपने कम्युनिटी पोस्ट में मांगता है। संदीप माहेश्वरी जी एंड करण जौहर सेम है, क्योंकि दोनों को जब छोटी सी बात का बुरा लगता है तो दोनों ही सामने वाले का करियर खा जाते हैं। संदीप माहेश्वरी जी वो छोटे बच्चे जो मैथ के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सोचते हैं कि पूरा चैप्टर ही आसान है। जब एक अमीर छोटे बच्चे को कुछ चाहिए होता है तो वो सामने वाले छोटे बच्चे से छीन लेता है, एंड अगर तब भी दूसरा बच्चा उसे ना दे तो वो अपने बड़े भैया को बुलाता है, एंड तब भी दूसरा बच्चा उसे वो खिलौना ना दे तो अमीर बच्चा उस खिलौने से महंगे खिलौने सोसाइटी में ले आता है, एंड सोसाइटी के सारे बच्चे उस अमीर बच्चे की ऑडियंस बन जाती है, एंड जो खिलौना दूसरे बच्चे पे होता है उसकी पूरी वैल्यू गिर जाती है, एंड उस दूसरे बच्चे से जो बात करते थे उस खिलौने की वजह से वो अब बात नहीं करेंगे। एंड इस केस में संदीप जी को चाहिए अपनी कंट्रोवर्सी से पहले वाली इज्जत वापस, इसलिए वो रॉन्ग प्रूफ होना अफोर्ड नहीं कर सकते, बट लॉयर कर सकते हैं।
अब यार देखो, मुझे नहीं पता कि तुम किसकी साइड हो, बट मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 घंटे बर्बाद किए इस पूरी कंट्रोवर्सी में। एंड मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं प्रखर को सपोर्ट करता हूँ। मैं तुम्हें मेरी चॉइस पे सोचने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि हर बारी अपने आप को साबित करना जरूरी नहीं होता। मेरे को अभी याद आया कि मैंने इन भाई साहब के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। कोई नहीं, जज जी के बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहिए, वरना जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इस लड़के ने किया है, क्या वो एक्सेप्टेड है? इस लड़के को सबके सामने आकर एक पब्लिक अपॉलॉजी पोस्ट करनी चाहिए एंड एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऐसे शब्द कभी वो यूज़ नहीं करेगा। वेल आई थिंक इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, मेरा कोई हेट नहीं है संदीप महेश्वरी से। मेरे को उनकी जो बात अच्छी नहीं लगती मैंने उसे क्रिटिसाइज किया है। एंड तुमने एक कहावत तो सुनी होगी, जब हम किसी की अच्छाई देखते हैं तो सिर्फ अच्छा ही देखते हैं, एंड जब हम किसी की बुराई देखते हैं तो सिर्फ बुरा ही देखते हैं। बस हो गया मेरा इंडियन। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इंटेंशन मैटर्स।